देखो सबसे पहले इसका शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ कि बेसिक थर्मो में हम लोगों ने क्या सीखा था। सबसे पहले बेसिक थर्मो में हम लोगों ने ये सीखा था आपको, सबसे पहले हम लोग देखो उन बातों को शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। वो आपने नोट्स में पढ़ रखा है कि बेसिक थर्मो का मोटिव क्या था, आपको लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और थर्मोडाइनमिक्स का डिफरेंशियल ये था कि ये आपको एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन की बात करता है सिस्टम एंड किसके बीच में, सराउंडिंग के बीच में। लेकिन हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे शॉर्ट नोट्स का, हम लोग शुरुआत करेंगे शॉर्ट नोट्स का सिस्टम से, ठीक है। अब ये देखिए जब भी हम लोग सिस्टम लिखेंगे तो सिस्टम लिखते ही आपको तीन चीज लिख देना है, पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड और तीसरा आपको आइसोलेटेड। क्योंकि देखो हम मान के चल रहे हैं कि आपको सिस्टम का डिफिनेशन याद है, यानी कि हर वो फिक्स मास या फिर आपको रीजन इन अ स्पेस जहां पर आप क्या करते हो, आप फोकस करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। द रेफ्रिजरेशन प्लांट आर चार्ज्ड बाय रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सिलेंडर एट द क्या, रेफ्रिजरेशन, पूरा क्वेश्चन लिखो, ठीक है। या फिर जो भी क्वेश्चन हो आप लोग टेलीग्राम पे भेज दो, डाउट वहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे, टेंशन मत लो। हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आपको एफएम का सर करा रहे हैं, एफएम का जब हो जाएगा तो हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर डिस्कस हो जाएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोग क्या करो, डाउट सेशन के लिए डाउट में उसको डाल दो, बताया जाएगा। वैसे आपको जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो उन सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ओपन है, क्लोज्ड है और आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम का मतलब है कि मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज्ड में आपका मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड में आपको मास भी ट्रांसफर नहीं करेगा, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ये हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो जब आपने सिस्टम को लिख लिया तो सिस्टम तीन तरीके का लिखा आपने, तीनों तरीके सिस्टम में आपने ओपन सिस्टम को और क्या कहते थे, ओपन सिस्टम को ही हम लोग कहते थे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इसी को हम लोग कंट्रोल क्या कहते थे, कंट्रोल मास कहते थे, ठीक है। और कंट्रोल वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग फ्लो सिस्टम भी कहते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो सिस्टम कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते थे, नॉन फ्लो सिस्टम कहते थे, ठीक है। तो हम लोगों को ये लिख देना है कि भाई सिस्टम तीन तरीके का हुआ, तीनों का मतलब ये हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए सक्शन ऑफ कंप्रेसर, क्रैंक केस, इवेपोरेटर, रिसीवर। द रेफ्रिजरेशन प्लांट आर चार्ज्ड बाय, चार्ज्ड करने का मतलब ये है कि आप उसको क्या कर रहे हो, कंप्रेसर है, इवेपोरेटर है, रिसीवर है। सक्शन ऑफ कंप्रेसर, चार्ज करने का मतलब है कि उसको भरने का है, तो यानी कि आप यहाँ पर जब भी उसको चार्ज करोगे बेसिकली सक्शन ऑफ कंप्रेसर पर ही करोगे, ठीक है। जब भी आप करोगे इवेपोरेटर से बाहर जब आता है ना तो वहीं पर आपको उसको चार्ज करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग, टेंशन क्या ले रहे हो अभी इतना ज्यादा, अभी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन जब करेंगे तो उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए फिर क्या कह रहा है आपको, ओपन है, क्लोज है और आइसोलेटेड है, ठीक है। अब देखो वही तो बोला मैंने कि सक्शन ऑफ कंप्रेसर पे बोल तो रहे हैं, ठीक है। जब भी चार्ज करना होगा तो कंप्रेसर से पहले ही तो चार्ज करेंगे, तभी तो कंप्रेसर लेकर उसको कंप्रेस करेगा। चार्ज करने का मतलब क्या है, उसको फिल करने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये मेरा सिस्टम हो गया, सिस्टम के अलावा उसके बाहर जो कुछ होता है वो सब क्या होता है, सराउंडिंग। तो आपको क्या करना है, छोटा सा सिस्टम बनाना है, उसके बाहर आपको दिखा देना है कि ये आपको क्या है, ये आपको क्या है, सराउंडिंग है। और ये दोनों मिल करके क्या देता है, ये आपको देता है यूनिवर्स। ये आपको किसके बारे में बताता है, यूनिवर्स के बारे में बताता है। और आपका यूनिवर्स जो है वो आपको किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम का। और बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री कौन कौन सी है, देखिए ये वाली बाउंड्री आपको कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। और ये वाली बाउंड्री आपको कैसी है, दिस इज योर इमेजिनरी बाउंड्री, यानी कि आपको पता है कि बाउंड्री कैसी होती है, बाउंड्री आपको रियल भी हो सकती है और बाउंड्री आपको इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। और बाउंड्री आपको मूवेबल भी होती है और बाउंड्री आपको क्या होती है, बाउंड्री आपको फिक्स भी होती है। तो हम लोग बाउंड्री की बात करेंगे, बाउंड्री आपको मूवेबल भी हो सकती है और बाउंड्री आपको फिक्स्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात की कि देखो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसके बारे में बाउंड्री की बात कर ली। और अगला पॉइंट जो आप लिखोगे सीधे आ जाओगे किस पर, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पर। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पे चले आओगे और आप कहोगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दो तरीके की हो गई, एक हो गई आपको इंटेंसिव और एक हो गई आपको एक्सटेंसिव।
सिंपली हम लोग लिखेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब हो गया कि मास पर डिपेंड नहीं करेगा, एक्सटेंसिव का मतलब मास पर डिपेंड करेगा। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल एक दो आप अपने से लिख सकते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपको वॉल्यूम लिख दोगे, फिर आपको याद क्या रखना है कि आपको एक्सटेंसिव बटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा कौन सा होता है, इंटेंसिव होता है। प्रॉपर्टी जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, वो पॉइंट फंक्शन होता है, इसीलिए आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हो। इसीलिए आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है, तो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारी पॉइंट इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बारे में यही तो हमने कहा था कि प्रॉपर्टी जो है पॉइंट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम को आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। बताइए, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आपने लिख लिया। और जब हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेंगे तो अब हम लोग किस पर बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को पढ़ने का जो अप्रोच था वो कौन कौन सा था, वो था दो, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। और इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप कई बार शॉर्ट नोट्स जब लिखते हो ना तो उसमें कुछ चीजों को केवल बोल दो, लिखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद याद रखना है, जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि आपको बेसिकली जो आपका प्रॉपर्टी लिखने के बाद हम लोगों को अप्रोच ऑफ स्टडी क्या था, तो हम लोगों को अप्रोच ऑफ स्टडी था आपका, वो था आपका, एक था माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक था आपका मैक्रोस्कोपिक। और आपको माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये था कि इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं, और यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं आपको क्लासिकल।